हाय स्टूडेंट्स, आप कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपका फिजिक्स की नई क्लास में स्वागत है। आज आप दूसरे चैप्टर का दूसरे चैप्टर के दूसरे वीडियो में आप रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में जानेंगे। बेटा एक तो आप जानते हैं घनत्व बराबर क्या होता है। घनत्व का मतलब होता है नंबर ऑफ द, मतलब एक निश्चित जगह में नंबर ऑफ द एटम, नंबर ऑफ द पार्टिकल, नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मतलब एक निश्चित आयतन में, निश्चित जगह में नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ द एटम्स, नंबर ऑफ द पार्टिकल, नंबर ऑफ द कुछ भी पीपल, मतलब आदमियों की संख्या है तो किसका, आदमियों का घनत्व। अगर अणुओं की संख्या है तो अणुओं का घनत्व, मतलब ये संख्या पर निर्भर करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम एक घनत्व तो आपने पढ़ा था शुरुआत में, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, इसका मतलब क्या होता है? घनत्व बराबर होता है, देखो घनत्व बराबर आपने पढ़ा था ये पहले का भी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व यानी ये, इसका मतलब हो गया m/v। ये कैसा भी, ये घनत्व है तो इसका मतलब है एकांक किसी वस्तु के एकांक आयतन की, किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। बेटा घनत्व की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ऐसे ही बेटा जब बताओ, जब मैं आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व कह रहा हूँ तो चीज़ें ना दो प्रकार की होती हैं, रेखीय, पृष्ठीय और आयतन। पृष्ठीय का मतलब होता है क्षेत्रफल। पृष्ठ के सदैव क्षेत्रफल होते हैं। कोई पृष्ठ है तो उसका क्या निकलता है? लंबाई भी होती है, उसकी चौड़ाई भी होती है। और कोई केवल जैसे एक धागा है, धागा तो लंबा होता है, उसकी मोटाई नगण्य होती है लंबाई की तुलना में। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी लंबाई मोटाई नहीं होती, लंबाई की तुलना में नगण्य होती है। ऐसे क्षेत्रफल है, पृष्ठ है, पृष्ठ की लंबाई भी होगी और चौड़ाई भी होगी। ये बात अलग है कि किसी की ज़्यादा होगी तो थोड़ी सी ऊंचाई, मतलब चौड़ाई ज़्यादा है तो लंबाई कम हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही आयतन आवेश घनत्व होता है, आयतन होता है। आयतन में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। इसी तरह से बेटा घनत्व की बात कर रहे थे हम, तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ऐसे ही अब कोई रेखीय वस्तु है तो रेखीय का मतलब सीधी रेखा में हो, रेखीय का मतलब इस तरह से भी हो सकता है, टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, पर यहाँ पे रेखीय से मतलब मुख्य रूप से रेखीय का मतलब सीधी रेखा में उसकी मोटाई लंबाई की तुलना में नगण्य होती है। तो अब आपको ऐसे ही यहाँ पे आवेश से संबंधित तीन प्रकार के घनत्व होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो सबसे पहला आपका हेडिंग है रेखीय आवेश घनत्व। देखो बेटा, रेखीय आवेश घनत्व, इसमें रेखीय आवेश घनत्व में आपको क्या करना है? देखो बेटा कि इसका एक तो इंग्लिश भी देख लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बेटा इसका मतलब है ये रेखीय आवेश घनत्व, एक रेखा है, देखना एक तार है, ये एक तार है, इस पर आवेश दिया गया है, ऐसे आवेश दिया गया, इसकी लंबाई यहां से यहां तक L है, इसे Q आवेश दिया गया है। कितना आवेश है इस पर? Q आवेश। इसकी लंबाई L है और इसे Q आवेश दिया गया। तब इसकी परिभाषा जो बनेगी, एकांक लंबाई पर एक रेखीय वस्तु है, जब उसे आवेश दिया जाता है तो आवेश लंबाई के अनुदिश समान रूप से वितरित हो जाता है। इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे? एक
रेखीय वस्तु है। रेखीय वस्तु इसकी मोटाई लंबाई की तुलना में नगण्य होती है, ऐसी वस्तुओं को रेखीय वस्तु कहते हैं। अब आप कहेंगे कि रेखीय वस्तु है, उसे जब आवेश दिया जाए तो आवेश कहाँ वितरित हो जाता है? बताओ बेटा, पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाएगा। इस स्थिति में एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखो बेटा, ऐसे रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा बराबर होता है Q/L। बताओ क्या क्या परिभाषा दोगे? जब किसी रेखीय वस्तु को आवेश दिया जाता है तो आवेश लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाता है। फिर परिभाषा देंगे इसकी, किसी रेखीय वस्तु की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी रेखीय वस्तु की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बताओ बेटा, रेखीय आवेश घनत्व ये कितना होगा? लैम्डा बराबर Q/L। मात्रक क्या बनेगा इसका? मात्रक ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर। दूसरा इसमें आपको बताना है इसकी विमा। बताओ बेटा, विमा कैसे लिखेंगे? लैम्डा बराबर कितना होता है? Q/L, और Q बराबर होता है IT/L, और I की जो विमा होती है वो एम्पियर होती है, इसलिए A से प्रदर्शित करते हैं। और T तो समय होता है, T, और L मीटर होता है, इसको L से प्रदर्शित करते हैं, जो क्या AT/L-1। इस सूत्र को हम इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इस सूत्र को कैसे बेटा? देखो, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dQ/dL। इस तरह से भी इसका मतलब है, यदि अल्पांश यानी एक छोटी सी, जैसे ये है एक छोटा पार्ट है ये वाला, इस पर dQ आवेश होगा और इसके यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? बताओ, dL होगी। जो dQ आवेश है, इस पर आवेश कितना है? बताओ बेटा, dQ अल्प आवेश है, और इसकी लंबाई कितनी है? dL है। इस तरह से लैम्डा बराबर dQ/dL भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिखा जा सकता है, लैम्डा = ΔQ/ΔL। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ये मैंने आपको लिखने के तरीका एक बार फिर सुनो। किसी रेखीय वस्तु को जब आवेश दिया जाता है तो वह आवेश समान रूप से लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाता है। समान रूप से किसके अनुदिश? लंबाई के अनुदिश वितरित हो जाता है। फिर बेटा आपको इसमें ये बताना है कि आगे चल के इसमें कि इसकी परिभाषा, इस वस्तु की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। फिर बेटा इसमें मात्रा क्या बताओ? कूलाम पर मीटर, या विमा बराबर लैम्डा बराबर Q/L, यह हो जाएगा। यानी विमा इस तरह से निकाल सकते हैं बेटा। बताओ Q बराबर कितना होता है? IT, और I यानी धारा की विमा कितनी होती है? A, और T क्या है यहाँ पे? T टाइम की, यानी T इज द टाइम की जो विमा लिखते हैं, विमीय सूत्र लिखते हैं, वो T होता है, और लंबाई का विमीय सूत्र L होता है। इस तरह से मैंने ये लिख दिया बेटा। जो बताओ, एक छोटे भाग के लिए काम करें तो छोटे भाग का मतलब होता है DQ, D लगाना। एकांक लंबाई अब भी DL, और एकांक आवेश DQ हो गया। छोटे भाग पर कम आवेश, बड़े भाग पर ज़्यादा आवेश। तो ये बड़ा भाग था तो लंबाई L थी और आवेश Q था। अब छोटे भाग की कह रहे हैं तो लंबाई तो DL हो गई और आवेश DQ हो गया। इस तरह से ये लिखा जा सकता है।
फिर बेटा आगे देखो, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका मतलब सरफेस, इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा ध्यान से देखो, यदि कोई पृष्ठ है, पृष्ठ जिसकी लंबाई भी है चौड़ाई भी है, मतलब उसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी होगी। देखो ऐसे पृष्ठ, ये एक पृष्ठ है, इसे धनावेश दिया गया तो पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, ऐसे वितरित हो जाता है। जब वितरित होगा तब इसका कोई क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल, और S कह दें इसको S, और इस पर जो आवेश है वो Q है। तो पृष्ठ के तो क्षेत्रफल होते हैं ना, पृष्ठ के क्या होते हैं बेटा, क्षेत्रफल, मतलब लंबाई और चौड़ाई तो होती है पर मोटाई नगण्य होती है लंबाई और चौड़ाई की तुलना में। जिसकी मोटाई लंबाई और चौड़ाई की तुलना में नगण्य होती है उन्हें पृष्ठ कहा जाता है। मोटाई क्या होती है, नगण्य, यानी ऊंचाई नगण्य होती है एक तरह से, जो मानो लंबाई भी है चौड़ाई भी है पर मोटाई इनकी तुलना में नगण्य है। जैसे एक तार, एक मतलब प्लेट है, आप खाने वाली प्लेट है, आपके पास खावे वाली प्लेट होती होगी जिसमें खाते होंगे कुछ रख के, उसकी लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई भी 1 मीटर, और उसकी मोटाई कितनी होगी, 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर, इतनी तो होगी ना। तो लंबाई की तुलना में मोटाई क्या होगी बताओ, नगण्य हो गई। इसलिए वहाँ पे हम पृष्ठ की बात करते हैं, ये पृष्ठ होते हैं। और इन पृष्ठों के लिए हम बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, जब किसी पृष्ठ को आवेश दिया जाता है तो आवेश समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तब इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठीय है ना, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। कैसे कहेंगे बताओ बेटा, किसी पृष्ठ को जब आवेश दिया जाता है तो यह आवेश समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किस पर, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा कहते हैं। बेटा पता है आपको, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए इस चीज को, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है, इस पे बहुत देर थोड़ा काम करवाएंगे और ये आपको सुनाएंगे, मतलब काम क्या करवाएंगे। जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है उसको आवेश ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है और आवेश को उत्सर्जित करने की भी क्षमता अधिक होती है। जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है वो आवेश को अधिक तीव्रता से ग्रहण करती, वो चीज़ तीव्रता से ग्रहण करती है, और जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व वो उतनी तीव्रता से आवेश का उत्सर्जन भी कर सकती है। जैसे वान डी ग्राफ जनरेटर होता है, आपने नहीं पढ़ा, उसमें नुकीले सिरे कंघी होती है, कंघी लोहे की कंघी होती है, चालक कंघी होती है, और उस कंघी के जो आवेशित कंघी होती है उसके नुकीले सिरे होते हैं। जब नुकीले सिरे होंगे तो क्या होगा, नुकीले सिरे से देखना बेटा, यहाँ पे पहले इसे पूरा कर लेते हैं टॉपिक को, तब आपको समझाएंगे आगे। पहले उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक, पहले से एक पूरा करते हैं। देखो बेटा, सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। फिर बेटा इसके बाद विमा आवेश बराबर कितना होता है, क्यू बराबर, विमा के लिए काम कर रहे हैं, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस, क्यू की जो विमा होती है 80, आवेश की विमा 80,
और क्षेत्रफल की विमा एल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 8TL माइनस 2, 8TL माइनस 2 हो जाएगा। देखो बेटा, इसका एक छोटा भाग लेते तो इसका एक छोटा भाग, छोटे भाग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर इसका छोटा भाग है तो डेल, इसका क्षेत्रफल तो ds है और इस पर आप इस dq है, तो आप कितना लिख सकते हो बोलो? तुम लिख सकते हो यहाँ पे सिग्मा बराबर dq ओवर ds। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या सिग्मा बराबर डेल्टा q बटे डेल्टा s। भाई पुराने ज़माने का डेल्टा था, नए ज़माने का d है। वही चीज़ हम डिफरेंशियल से करते हैं, वही पहले जब करते थे तो डिफरेंस से करते थे, ठीक है ना, डिफरेंस से किया जाता था, डेल्टा लगा के करते थे। अब हम वो मैकेनिकल मेथड होते हैं, ये अवकलन मेथड है, अब मॉडर्न मेथड है। अब देखो बेटा, इसमें ये आवेश हो गया, आपको समझाई दिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको वही चीज़ जो नुकीली सिरे होते हैं। बेटा देखना, नुकीला सिरा है ना, जैसे ये एक सुई है, ये वही तुम्हारे घर वाली सुई है। इस सुई का ये सिरा है ना, ये देखना, ये नुकीला है। क्या है बताओ? नुकीला। ये एस है, एस, ये नुकीला भाग है। और नुकीला भाग जो होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत कम, बहुत कम। अब बताना सिग्मा बराबर Q बटे S, ये नुकीला हो जाए, नुकीला, तब उसका नुकीले का बेटा क्षेत्रफल ज़्यादा होता है कि कम होता है? तुम देखो, ये पेन है, ये पेन है, और इस पेन का ये नुकीला भाग है, ये वाला नुकीला, और ये वाला भाग ब्लंट, मतलब चौड़ा भाग है। ये चौड़ा भाग है, ये नुकीला, तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है? इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसका क्षेत्रफल कम है। बेटा जब क्षेत्रफल कम होगा, इसका मान कम होगा, तो सिग्मा का मान क्या होगा? अधिक होगा, सिग्मा का मान मैक्सिमम, उस समय सिग्मा मैक्सिमम। और जब सिग्मा मैक्सिमम होगा तो आवेश को ग्रहण करने की, मतलब पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब है आवेश को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी और आवेश को उत्सर्जित करने की भी क्षमता अधिक होगी। अब मेरे हिसाब से आपको एक कहानी सुनाता हूँ। वो कहानी है, अच्छा जी बताओ, वैसे आज मतलब आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ बहुत भोले भंडारी है। फिजिक्स में भगवान को कम मानते हैं, पर खूब मानना चाहिए, मेरे हिसाब से आप भी मानते होंगे। तो मैं उन्हीं के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ। भोले जी हैं ना, हमारे भगवान हैं। वो पहले पता है, ये डूंगर, ये है ना, खेत है ना, ऐसा अपना उनका आश्रम था। पहले पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते थे, बरसात खूब होती थी, पेड़ पौधे ख़त्म होते चले गए, बरसात भी ख़त्म होने लगी। पर उस समय जब भगवान यहाँ पे नीचे रहते थे तो उस समय पेड़ पौधे बहुत होते थे, और पेड़ पौधे जब ज़्यादा होते थे तो उसमें जंगली जानवर होते थे। तो उनके बच्चे थे, गणेश जी, कार्तिक जी, वो छोटे छोटे बच्चे उन जानवरों से डरते होंगे। हम एक कल्पना कर रहे हैं, हम एक कल्पना, ये नहीं कह रहा कि आप जिस बात सत्य होगी। तो वो छोटे थे, तो अब जब छोटे, अब भी वो छोटे ही हैं, क्या वो छोटे हैं तो उन्हें बहुत डर लगता था जंगली जानवरों से। और वो दौड़ दौड़ के, जब कोई आता था दौड़ दौड़ के भोले जी के पास आ जाते, और भोले जी भजन करते रहते थे। जब भोले जी भजन करते होंगे तो उनका भजन में क्या हो जाता, डिस्टरबेंस हो जाता। तो वो कहाँ पे भाग गए, माने कि ये तो मेरे को भजन नहीं करने देते, तो पहाड़ों पे चले गए, कैलाश पर्वत पे चले गए अपने बीवी बच्चों को लेके। अब बताओ बेटा, ये जब वो पहाड़ों पे चले गए, भगवान का मतलब है बहुत बड़ा साइंटिस्ट होना। वो बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। कौन थे? बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। कौन? भोलेनाथ जी।
वे जानते थे कि पहाड़ों पर बिजली बहुत अधिक गिरती है। क्या गिरती है? बिजली बहुत अधिक। पहाड़ों पे जो आकाशीय बिजली है वो बहुत जल्दी जल्दी गिर जाती है, क्योंकि बादल पास होते हैं और बादलों के जो पानी के अणु होते हैं उन पर धनावेश होता है, और पृथ्वी के अणु जो होते हैं धूल मिट्टी के, उन पर ऋण आवेश होता है। धन आवेश ऋण आवेश की ओर जब पास पास आ जाएंगे तो आसानी से खिंच जाएंगे और तेज आवाज होगी और आग जल जाएगी, स्पार्किंग हो जाएगी। यानी वो धन आवेश है। पृथ्वी वाला आवेश है वो तो बंधा हुआ है पृथ्वी से, और वो फ्री होता है। बादलों के जो अणु होते हैं वो फ्री होते हैं धनावेश से, वो आसानी से नीचे की ओर खिंच जाते हैं। जब वो नीचे की ओर खिंच जाते हैं तो कहते हैं ना बिजली पृथ्वी पर उतर आती है, वही घटना होती है। जब वो बिजली पहाड़ों पे जल्दी जल्दी गिरती है तो माँ भोले जी ने सोचा कि भाई इससे बचने का उपाय, तो उन्होंने एक त्रिशूल लिया। त्रिशूल में 3 कीलें लगा दी। भगवान ने लगाई ना लगाई आपने देखा है, भोले जी के त्रिशूल में कितनी 3 कीलें होती हैं। वो तीनों कीलों के नुकीले भाग होते हैं। कैसे भाग होते हैं? नुकीले। 3, 1, 2, 3 वो पैने कर रखे। अब कहते हैं ना एक पंथ 2 काज। यदि जंगली जानवर आएगा तो भी उसमें ठुसा देंगे, और नहीं तो अपने पास तो वो गाड़ी रखा है, बीवी बच्चे बैठे हैं, आप भजन कर रहे हैं और वो त्रिशूल गाड़ रखा है। अब आकाशीय बिजली गिरेगी। मैंने बताया आपको नुकीली चीज होती हैं, उनका पृष्ठ मतलब क्षेत्रफल क्या होता है? कम होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व ज्यादा होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व होने के कारण वो संपूर्ण आवेश को अपनी ओर क्या कर लेती हैं? वो तीनों कीलें संपूर्ण आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, यानी संपूर्ण आवेश को अवशोषित कर जाती हैं। और वो त्रिशूल किसमें गड़ा है? पृथ्वी में। तो वो त्रिशूल से होकर, यानी लोहे के त्रिशूल से होकर वो पृथ्वी में आवेश चला जाता है और वहाँ पर बिजली गिरने से बच जाती है। अब समझ में आया कि भगवान क्यों भाग गए थे वहाँ पे पहाड़ों पे? इसी वजह से भाग गए थे। त्रिशूल था, क्योंकि बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, इसलिए उन्होंने त्रिशूल को अपने पास गाड़ लिया और उसमें नुकीले पैने पैने क्या कर दिए? 3 भाग बना दिए, और तीनों भागों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो अधिक हो गया। जब भी वहाँ पे बिजली गिरती है तो वो जो नुकीली चीज़ें हैं उस आवेश को अवशोषित कर जाती हैं, अवशोषित करती हैं मतलब खींचती हैं, और जिससे वो पृथ्वी में चला जाता है और वहाँ पर आग जलने से बच जाती है। इस तरह से ये स्पार्किंग होने से बच जाती है। ऐसे ही अभी कुछ समय पहले आपने देखा कहीं पे गुजरात में समुद्र के किनारे पवन चक्की के बड़े बड़े टावर होते हैं, उस टावर पर बिजली गिर गई और टावर जल गया, ऊपर ऊपर का भाग। अब उसमें कारण क्या था पता है? उसमें वो नुकीली चीजें नहीं थी, इसलिए चिमनियां जितनी बनाई जाती हैं उस पर भगवान जी का त्रिशूल लगा दिया जाता है, नुकीले वो लगाए जाते हैं। वो इसी वजह से लगाए जाते हैं कि यदि उस चिमनी पर बिजली गिरेगी तो पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होने के कारण संपूर्ण आवेश को वो चिमनी त्रिशूल है ना अवशोषित कर जाएगा, और वो आपको दिखाई नहीं देता। भट्टे वाले ने उस चिमनी को नीचे तक सरिये के द्वारा पृथ्वी से जोड़ रखा है, उस सरिया के द्वारा वो आवेश पृथ्वी में उतर जाता है। यही कारण है कि चिमनियों पर लोहे की कील मतलब त्रिशूल लगाया जाता है। ऐसी बहुमंजिला इमारतें होती हैं, उनमें भी आप अपने हिसाब से बनवाएंगे। कभी हो सकता है कि आप पर इतना पैसा हो जाए कि आप बहुमंजिला इमारत बनवा लें, और जब उसमें बनवाएंगे तो आपको एक दो यानी चारों कोनों पर कील निकलवा देनी चाहिए, और वो कीलें ना पृथ्वी से कनेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कभी बिजली गिरेगी तो आपका घर चटकेगा नहीं। यदि आपने ऐसा नहीं कर रखा और बिजली गिर गई छत पे तो आपका घर चटक जाएगा। आपको ध्यान रखना है, आपको कील लगवानी है चारों कोनों पे, और वो कोने इस तरह से आपको नीचे तक, क्योंकि संपूर्ण आवेश को वो क्या कर लेगा? अवशोषित करेंगी कीलें, और कहाँ पे छोड़ देंगी? पृथ्वी में। तो वहाँ पर
चिनगारी यानी स्पार्किंग होने से बच जाएगी। बेटा ये आपको समझ में आया होगा कि नुकीली चीज़ों से तुमने जगह जगह पे बड़ी बड़ी इमारतें होंगी या चिमनियाँ होंगी, उस पर त्रिशूल लगाया जाता है, उसका कारण क्या था? पृष्ठीय आवेश घनत्व को अधिक करना, जिससे आकाशीय बिजली गिरे तो उसे आकाशीय बिजली से बचाया जा सकता है। बेटा ऐसे ही मैं अब आपको बता रहा हूँ, तीसरा वाला है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटा बिल्कुल सिंपल सा। बेटा ऐसा कोई पृष्ठ है जो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई है। लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी है, और वो किसी पृष्ठ पर यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, और वो कहाँ पे कहीं उसे आवेश दिया जाता है, तो आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाता है। लंबाई के अनुदिश भी, चौड़ाई के अनुदिश भी और ऊंचाई के अनुदिश भी। इस सभी के अनुदिश वितरित होता है, तब क्या होगा वहां पे? तब देखो, जैसे मैं यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूं, आप देखिए ध्यान से। ये चित्र है, इसे प्लस आवेश दिया गया तो ये धन, ये है आयताकार भाग। इसके यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। जब किस क्षेत्र मतलब आयतन आवेश घनत्व को रो से पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। बेटा बिल्कुल सेम ऐसा ही है। इस संपूर्ण भाग का जो आयतन है ना वो b है, और इस पर आवेश q है, तो q ये रो बराबर q बटे b, रो बराबर q बटे b। बेटा यहाँ पे q है, रो बराबर q बटे b। यहाँ पे देखना q एक छोटे भाग के लिए हम ले तो छोटे भाग के लिए इस पर आवेश कितना होगा? इस पर आवेश dq, इसका आयतन dv, इसका आयतन कितना dv। अब कितना लेंगे? रो बराबर dq बटे dv, dq बटे dv। बेटा इसमें ये तो है नहीं रो बराबर, या इसको कैसे लिख सकते हो? रो बराबर डेल्टा q बटे डेल्टा b, डेल्टा q बटे डेल्टा b। ऐसे ही बेटा देखो ये हो गया। अब इसकी विमा कितनी होगी? मात्रक विमा रो बराबर डेल्टा q बटे डेल्टा b है। अब बेटा यहाँ पे आप देखिएगा कि इसकी विमा बतानी है आपको। पहले तो मात्रक, आवेश का मात्रक कूलाम, और बटे बेग है डेल्टा बी है, डेल्टा बी मीटर क्यूब आयतन। बेटा इसकी विमा 80, और ये यहाँ पे हो जाएगा m, ये मीटर, तो एल क्यूब कितना हो गया? 80 L माइनस 3 विमा। अब आपको पता पड़ा रेखीय आवेश घनत्व देखना हो, एक लैम्डा बराबर Q बटे L, ये रेखीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर, यहाँ पे सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q बटे S, और आयतन आवेश घनत्व सिग्मा एन रो बराबर जो हो जाएगा Q बटे B। एक जैसी शक्ल लग रही है इनकी, जुड़वा लग रहे हैं, थोड़ा सा तो अंतर होता ही है। जुड़वा है ना एक ही चैप्टर में और एक ही टॉपिक के पास है सब। तो लैम्डा बराबर Q बटे L, सिग्मा बराबर Q बटे S, और रो बराबर Q बटे B है। बेटा देखो इसकी मात्रक कूलाम प्रति मीटर, विमा 80 L माइनस 1, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, विमा 80 L माइनस 2, इसका कूलाम पर मीटर क्यूब 80
L-3। इस तरह से बेटा इसका ये पूरा टॉपिक होता है। अब आपको पढ़ाएंगे आवेश का वितरण। आवेश का वितरण बेटा बताओ, जब किसी वस्तु को आवेश देते हैं ना तो आवेश है ना सतत रूप से वितरित होता है, सतत रूप से। यदि आवेश दूर दूर है तो वो तो होता है क्वांटम स्थिति में, और यदि आवेशित कण बहुत पास पास होते हैं तो होता है सतत आवेश वितरण। इसे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।